डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में दलितों एवं आदिवासियों की दशा अति दयनीय थी। स्टॉप। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने काफ़ी सोच समझकर इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि देश के संसाधनों अवसरों एवं शासन प्रणाली में समाज के प्रत्येक समूह की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। स्टॉप। उस समय हमारा समाज ऊंच नीच जाति पाति छुआछूत जैसी कुरीतियों से ग्रसित था। स्टॉप। पैरा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा भी था, यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। स्टॉप। वास्तव में आरक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा जाति धर्म लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर समाज में भेदभाव से प्रभावित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है किंतु वर्तमान समय में देश में प्रभावी आरक्षण नीति को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आज यह राजनेताओं के लिए सिर्फ वोट नीति बनकर रह गई है। स्टॉप। वंचित वर्ग का निचला तबका आरक्षण के लाभ से आज भी अछूता है। स्टॉप। पैरा। भारतीय संविधान में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। स्टॉप। समानता का मौलिक अधिकार द्वारा राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा लेकिन अनुच्छेद 15 के अनुसार इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की अथवा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाने से नहीं रोक सकती। स्टॉप। अर्थात राज्य चाहे तो इनके उत्थान के लिए आरक्षण या शुल्क में कमी अथवा अन्य उपबंध कर सकता है। स्टॉप। कोई भी व्यक्ति उसकी विधि मान्यता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि यह वर्ग विभेद उत्पन्न करते हैं। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण लागू है। स्टॉप। मंडल आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के बाद वर्ष 1993 से ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया। स्टॉप। इस प्रकार आज समाज के अत्यधिक बड़े तबके को आरक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है लेकिन इस आरक्षण नीति का परिणाम क्या निकला। स्टॉप। पैरा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होने के लगभग 7 दशक बीत चुके हैं और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के भी लगभग 3 दशक पूरे हो चुके हैं लेकिन क्या संबंधित पक्षों को उसका पर्याप्त लाभ मिला। सत्ता एवं सरकार अपने निहित स्वार्थों के कारण आरक्षण नीति की समीक्षा नहीं करती। स्टॉप। पैरा। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूद आरक्षण की समीक्षा तो संभव नहीं है क्योंकि इससे संबद्ध वास्तविक आंकड़ों का पता ही नहीं है चूंकि ये आंकड़े नहीं हैं इसलिए योजनाओं का कोई लक्ष्य भी नहीं है। स्टॉप। आंकड़ों के अभाव में इस देश के संसाधनों अवसरों और राजकाज में किस जाति और जाति समूह की कितनी हिस्सेदारी है इसका तुलनात्मक अध्ययन ही संभव नहीं है। स्टॉप। सैंपल सर्वे के आंकड़े इसमें
कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में 4-5 हजार के नमूना सर्वेक्षण से ठोस परिणाम नहीं निकाले जा सकते। स्टॉप पैरा। सरकार ने 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस देश में सरकारी विद्यालयों के साथ साथ गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण लागू होना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि निजी क्षेत्र से लाभ से समझौता नहीं कर सकते, यदि गुणवत्ता प्रभावित होने से ऐसा होता हो। स्टॉप। तुलियन सी विजयन ने कहा था, जब आप पर खोने के लिए कुछ भी न होगा, तब आप अद्भुत आविष्कार करेंगे, आप बिना डर या आरक्षण के बड़ा जोखिम लेने हेतु तैयार रहेंगे। स्टॉप पैरा। पिछले कई वर्षों से आरक्षण के नाम पर राजनीतिक हो रही है, आए दिन कोई न कोई वर्ग अपने लिए आरक्षण की मांग कर बैठता है एवं इसके लिए आंदोलन करने पर उतारू हो जाता है। स्टॉप। वर्ष 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्टॉप। आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर निम्न तबके के लोगों के उत्थान के लिए उन्हें सेवा एवं शिक्षा में आरक्षण प्रदान करना उचित है, लेकिन जाति एवं धर्म के आधार पर तो आरक्षण तो कतई भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ओर तो इससे समाज में विभेद उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर आरक्षण पाकर व्यक्ति कर्म क्षेत्र से भी विचलित होने लगता है। स्टॉप पैरा। कार्लाइल ने भी कहा था, तुम किस समुदाय को निष्क्रिय बनाना चाहते हो तो उसे अतिरिक्त सुविधाएं दे दो, सुविधाओं के व्यामोह में समुदाय कर्मपद से विरत हो जाएगा। स्टॉप। ऊंची डाली को छूने के लिए हमें ऊपर उठना चाहिए, न कि डाली को ही झुकाना चाहिए। स्टॉप। उसी तरह, कमजोर को योग्य बनाकर उसे कार्य सौंपे, न कि आरक्षण के कार्य को ही झुका दे। स्टॉप पैरा। अगर हम गहराई से आरक्षण नीति का अवलोकन करें, तो पाते हैं कि संविधान में आरक्षण आरंभिक 10 वर्षों तक के लिए लागू किया गया था तथा इसके माध्यम से दलितों, वंचितों एवं शोषितों के उत्थान की बात की गई थी, लेकिन कालांतर में 10 वर्षीय आरक्षण नीति चिरकाल तक के लिए स्थायी प्रतीत होने लगी है, यह वोट बैंक बनती गई। राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए पूर्ति के लिए इस नीति का दुरुपयोग करने लगी हैं। स्टॉप। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण को सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, जिससे समाज के साथ साथ देश का निर्माण संभव हो सके। स्टॉप पैरा। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होने के लगभग 7 दशक बीत चुके हैं। स्टॉप। और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के भी लगभग 3 दशक पूरे हो चुके हैं। स्टॉप। लेकिन क्या संबंधित पक्षों को उसका पर्याप्त लाभ मिला? सत्ता एवं सरकार अपने निहित स्वार्थों के कारण आरक्षण की नीति की समीक्षा नहीं करते। स्टॉप पैरा। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूद आरक्षण की समीक्षा तो संभव भी नहीं है, क्योंकि इससे संबद्ध वास्तविक आंकड़ों का पता ही नहीं है, चूंकि आंकड़े नहीं हैं, इसलिए योजनाओं का कोई लक्ष्य भी नहीं है। स्टॉप। संपूर्ण विराम।